अगर आप कंफ्यूज हो कि आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए और कौन से टेस्ट देने चाहिए आपके नीट के जर्नी में, और मैंने किन रिसोर्सेज को यूज़ किया था विच हेल्प मी टू गेट फ्रॉम 172 टू 657 मार्क्स, सो इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सत्यपाल गुप्ता एंड आई हैव सिक्योर्ड 657 मार्क्स इन नीट 2024। पहले हम बात कर लेते हैं कि आपको कौन से रिसोर्सेज यूज़ करने चाहिए आपके नीट की जर्नी में। पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड रखने हैं। जितनी ज़्यादा रिसोर्सेज होंगी आपको नॉलेज तो गेन करने में मदद करेंगी, बट लास्ट मोमेंट पे जाते जाते आप बहुत ही परेशान हो जाएंगे जब रिवाइज़ करने की बारी आएगी। मैं अपनी बात बताऊँ तो इस साल मैंने कोई भी रेफरेंस बुक यूज़ नहीं की थी, ना ही फिजिक्स में, ना ही केमिस्ट्री और बायो में। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ यकीन 2.0 को ही अच्छे से फॉलो किया था। उसके सारे लेक्चर्स देखे थे, क्वेश्चंस जो टीचर्स क्लास में करवाते थे वो मैंने किया था, प्लस डीपीपी मैंने की थी। मैंने यकीन 2.0 को ही अच्छे से फॉलो किया था। और हाँ, टेस्ट मैंने बहुत सारे दिए थे जिससे मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस उससे भी हो जाती थी। अगर आप किसी कोचिंग में हैं तो आप उस कोचिंग के मॉड्यूल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप सबको तो पता ही होगा कि नीट की प्रिपरेशन में एनसीईआरटी की क्या कीमत है, उसकी जगह कोई और बुक नहीं ले सकता। सो एनसीईआरटी तो आपको अच्छे तरीके से रटी होनी चाहिए। बायो में तो बिल्कुल ही रटी होनी चाहिए, लाइन बाय लाइन। बायो, इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, इन तीनों में आपको एनसीईआरटी बिल्कुल रटी होनी चाहिए। फिजिक्स में आप मॉडर्न फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी को रीड कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि PYQ आपको हर एक चैप्टर्स के लगाने हैं। जो MTG की 35 ईयर्स की बुक आती है PYQ, वो मैंने यूज़ की थी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए। ऑलमोस्ट मैंने हर चैप्टर्स के क्वेश्चंस PYQs उस बुक से लगाए थे। बायो में आपको एनसीईआरटी के अलावा और कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी फिंगर टिप कर सकते हैं। वैसे टेस्ट जब आप देते हैं तो उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती है। जितनी बार आप बायो को एनसीईआरटी पढ़ेंगे उतने अच्छा होगा आपकी प्रिपरेशन में। जितनी बार आपसे हो सके आप एनसीईआरटी को पढ़िए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट किन टेस्ट को मैंने फॉलो किया था अपनी नीट जर्नी में। अगर आप 11th या 12th में हैं, अगर सारी कॉन्सेप्ट्स को आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जिस भी बैच से पढ़ रहे हैं या किसी कोचिंग से पढ़ रहे हैं तो टेस्ट उसी बैच या उसी कोचिंग का ही बस दीजिए अभी फ़िलहाल, जब तक आपका सिलेबस नहीं हो जाता। क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है इस समय पे। एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद तो टेस्ट देना ही है। और अगर आप ड्रॉपर हैं और आपको लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो फिर तो आपको टेस्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना चाहिए और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने फरवरी तक केवल और केवल यकीन 2.0 का ही टेस्ट फॉलो किया था जब तक मेरा सिलेबस नहीं हुआ था। मार्च और अप्रैल में जाके मैंने एलन और न्यूलाइट का भी टेस्ट दिया। लास्ट में आप जितना ज़्यादा टेस्ट देंगे उतना ही फियर आपके अंदर से ख़त्म होता जाएगा टेस्ट को लेके, और उतने ज़्यादा चांसेस आपके सेलेक्ट होने के बढ़ जाएं। टेस्ट के मार्क्स से डरना नहीं है, बल्कि उसे एनालिसिस करके जो गलतियां हो रही हैं उनसे सीखना है और उनको समझना है। मैं अपने एलन और न्यूलाइट के कभी मार्क्स आपसे शेयर करूंगा। मेरे मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ रहे थे। अप्रैल मंथ में ही 520, 530, 550 ऐसे एलन के टेस्ट में आ रहे थे। PW के टेस्ट में तो फिर भी मेरा 600 प्लस रहता था, बट एलन और न्यूलाइट के टेस्ट में मेरे इतने कम मार्क्स चले गए थे। सो टेस्ट से आपको नहीं डरना। सो खुद पे भरोसा रख मेरे दोस्त, मेहनत करने से भाग मत, क्योंकि एक अमाउंट ऑफ मेहनत है जो आपको करना ही पड़ेगा। चाहे वो 1 साल में आप करिए, चाहे वो 2 साल में करिए, चाहे 3 साल में करिए, उतनी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। सो अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ऑल द वेरी बेस्ट।